We are starting with the four set Venn diagram. अब ये बेसिकली यूज तब होता है जब अपन को चार ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करना हो। ठीक है, चार ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करना हो जिसमें कुछ पार्ट कॉमन भी हो। ठीक है, तो जब चार ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करना हो या चार पर्टिकुलर सेक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो तो उनमें जब कुछ कॉमन होता है तो अपन फोर सेट वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को ये समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन को ए, बी, सी और डी ये चार ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए अपन क्या डायग्राम बनाते हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन एक बॉक्स बनाएंगे 3x3। ठीक है, ये 3x3 का बॉक्स बन जाएगा। और इसमें ये सेक्शन ये ए होगा, ये पूरा जो है ये ए होगा, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो अब अपन को इसके इंडिविजुअल सेक्शन समझना है, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पर्टिकुलर ग्रिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये ए सेट है ये पूरा ए सेट होता है, ये पूरा बी सेट होता है, ये सी सेट होता है और ये डी सेट होता है। ठीक है, अब इसमें ए जो है, अब इसका अगर अपन नाम देते हैं लेट्स से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। तो जो ए सेट है, ए सेट में कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, कौन कौन सा एरिया कवर होगा ए में? ए बी, डी ई, एच आई और एल एम। ये ए सेट। ऐसे बी में क्या होगा? बी सेट में क्या क्या है? बी सी, ई एफ, आई जे, एम एन। तो बी सी, ई एफ, आई जे और एम एन। सी सेट ये है, सी सेट में होगा डी ई एफ जी, एच आई जे के। ठीक है, और जो लास्ट सेट है डी होगा एच आई जे के और एल एम एन हो। तो ये वाला पूरा सेट डी है, ये सेट पूरा सी है और ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये अपन को पहले क्लियर रखना है। अब इसमें और क्या क्या अपन को पता होना चाहिए कि इसमें चार टाइप के रीजन्स होंगे, चार टाइप के रीजन्स होंगे। पहला ओनली ए, ओनली ए, बी, सी,
सेकंड, मतलब ये हो गया। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन। सेकंड, एग्जैक्टली टू। एग्जैक्टली टू जो होंगे वो होगा बी, जो ए और बी का इंटरसेक्शन है। बी इज ओनली ए एंड बी, ठीक है। तो ओनली ए एंड बी विल बी स्मॉल बी, दिस एरिया। ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी। तो वो आपका देखो, आपको बी सेट से बाहर देखना है, क्योंकि अपन ए और सी देख रहे हैं, ठीक है। ए और सी देख रहे हैं और अपन को डी सेट से बाहर रहना है। ये डी सेट है आपका, इससे बाहर रहना है, ठीक है। और ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी में आपको ओनली ए एंड बी में आपका तो ये हो गया। और ओनली ए और सी में आपको बस ये ध्यान रखना है कि बी और डी से बाहर रहना है। ए और सी देख रहे हैं तो बी और डी से बाहर रहना है। तो ये बी की बाउंड्री है, इससे आप बाहर रहोगे। और डी से बाहर रहोगे, ये डी सेट है, ये डी की बाउंड्री, इससे अपन को बाहर रहना है। तो ये वाला जो डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली ए एंड सी, तो ये डी है, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट है ओनली एल को अगर अपन देखें तो एल क्या होगा, देखो एल ए सेट के अंदर है, ठीक है, और सी सेट के बाहर है। ये सी सेट के बाहर है और बी सेट के भी बाहर है। अगर अपन एल की बात करें तो ए सेट के अंदर है, सी से बाहर है और बी से भी बाहर है। तो ये जो होगा ये होगा ए एंड डी, तो दैट इज एल। क्योंकि एल क्या है, डी सेट के अंदर है, सी सेट से बाहर है और बी सेट से बाहर है, लेकिन ये एल एक सेट के अंदर है। तो ओनली ए एंड डी विल बी एल। तो डी हो गया, एल हो गया, बी हो गया। ओनली एन देखो अब क्या है, एन किसके बाहर जा रहा है, ये ए के बाहर जा रहा है, ए बाउंड्री है ये, क्योंकि ये पूरा ए सेट है। तो ये ए सेट के बाहर है, ठीक है, और सी सेट के बाहर है। तो ए और सी के बाहर है, मतलब ये बी और डी का इंटरसेक्शन होगा, ओनली बी एंड डी, तो दैट इज एन। और ओनली सी एंड डी, ओनली सी एंड डी, ओनली सी एंड डी आपका क्या है, के, क्योंकि सी और डी है, क्योंकि दोनों ए और बी से बाहर है। और नेक्स्ट है ओनली बी और सी। ओनली बी एंड सी मतलब ए सेट से बाहर है और डी सेट से बाहर, तो दैट इज एफ। और वैसे भी अपने पास चार ग्रुप्स हैं, चार में से जब अपन कोई भी दो ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो उसके 6 सिलेक्शन होते हैं। 4C2 क्या होता है, 6। तो आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 एग्जैक्टली 2 होंगे। एग्जैक्टली 2 कितने होते हैं, 6। एग्जैक्टली 2 होंगे आपके 6, ये समझ में आया। एग्जैक्टली 1 समझ में आया कौन सा एरिया है, ठीक है। ओनली ए बी सी डी आपके ए सी, एग्जैक्टली 1 का अगर अपन देखें तो ए, बी का हो जाएगा सी, और इधर सी का हो जाएगा जी, और ये डी का हो जाएगा ओ। ओनली ए बी सी डी में एग्जैक्टली 1 में आपके ए सी जी ओ, एग्जैक्टली 2 में ये सब, ठीक है। तो ये बस आपको है ना देखना आना चाहिए, सो दैट आप रीजन्स पता कर पाओगे, तो ही आप वैल्यू सही रख पाओगे सेट में।
नहीं तो आपके सेट गलत हो सकता है सॉल्व करते टाइम, अगर आपके एरिया क्लियर नहीं है कौन सा पर्टिकुलर एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे अगर अपन देखें ई पे फोकस करें, तो आप ई देखो किस किस के अंदर है। देखो ई जो है वो आपका ए सेट के अंदर है, ई जो है वो आपका बी सेट के भी अंदर है, ई जो है वो आपका सी सेट के भी अंदर है, लेकिन जो ई है वो डी की बाउंड्री से बाहर है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ई आपका क्या है, दैट इज ए बी एंड सी, वो भी बोल सकता हूँ ओनली, मतलब एग्जैक्टली थ्री ई है। सिमिलरली एच आपका एग्जैक्टली थ्री होगा। अब किसका एग्जैक्टली थ्री होगा ये, तो अगर आप देखोगे तो ये ए सेट के अंदर है, ठीक है, ये सी सेट के अंदर है, ठीक है, ये डी सेट के अंदर है, लेकिन बी सेट से बाहर है, बी सेट से बाहर। तो आपका जो एच है वो क्या हो गया, आपका एच हो गया आपका ए सी एंड डी ऑन एग्जैक्टली थ्री। तो एग्जैक्टली थ्री आपके ये होते हैं ई एच एम और ये जे। अब जे देखो क्या होगा, जे में क्या क्या इंक्लूड होगा, जे में ये ए सेट से बाहर है, ये ए सेट से बाहर है, तो मतलब सी के अंदर है, डी के अंदर है और बी के अंदर, तो जे हो गया आपका बी सी एंड डी ओनली। आ गया समझ में। तो बस ये एरिया बस क्लियर रखना, क्योंकि यहाँ पे गलती ये होती है कि आप बस गलत वैल्यू गलत जगह पे रख दिया आपने, तो पूरा सेट खराब हो जाएगा। और एक सेट को ही सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगती है, तो वो अपन एक बार में ही सही करें, तो वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप सही से वैल्यूज़ रखोगे तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ई एच जे और एम, तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जे आपका हो गया बी सी एंड डी ऑन, ठीक है। एम क्या हो गया, एम हो गया आपका ए सेट के अंदर है, बी सेट के अंदर है, लेकिन सी सेट से बाहर है, तो ये हो जाएगा ए सी एंड डी। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितने थे, टोटल अपने पास चार ग्रुप्स थे, चार में से अगर मैं तीन सेलेक्ट करता हूँ तो टोटल वैल्यू होती है तीन, नहीं सॉरी फोर, एक कम सेम होता है फोर, तो ये आपके चार बन गए। तो एग्जैक्टली थ्री चार होते हैं, एग्जैक्टली टू छः होते हैं, एग्जैक्टली वन चार होंगे, ये अपन ने देख लिया। अब अपन का एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है ऑल फोर, ऑल फोर, तो वो है आपका आई। ठीक है, ये वाला जो सेंटर में, ये आपका आई, ऑल फोर। ठीक है, तो ये तो अपन ने देख लिए एग्जैक्टली वाले। ठीक है, एग्जैक्टली वाले तो अपन को दिख गए सही से, लेकिन अपन को एग्जैक्टली के अलावा भी कुछ देखना है। मतलब ये सारे जो थे ये एग्जैक्टली थे, चार टाइप के रीजन्स हैं एग्जैक्टली वाले। ओनली ए बी सी डी देखना आना चाहिए, इनके कोई भी दो ग्रुप के कॉम्बिनेशन देखना आने चाहिए, तीन ग्रुप के कॉम्बिनेशन देखना आने चाहिए, और ऑल फोर तो मैंने बता ही दिया, ई एच जे एम, ई एच जे एम। तो ये पार्ट आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सेट में ये ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ए बी एंड सी क्या होगा, ए बी एंड सी। ये तो ए बी सी ओनली था, ई, मैं पूछ रहा हूँ ए बी एंड सी, तो वो कौन सा होगा एरिया, वो एरिया कौन सा होगा।
ए बी एंड सी, ई और आई, ए बी एंड सी क्या होगा? तो यस, ए बी एंड सी होगा आपका ई, ई जो ए में है, बी में है और सी में। पहले तो वो देखो जो तीनों में है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, लेकिन एंड वर्ड लिखा है। तो आई के अंदर भी ए बी एंड सी वाले भी हैं, क्योंकि जिनके पास चारों के एलिमेंट्स हैं तो उनके पास ए बी एंड सी भी है। तो ई और आई दोनों काउंट होगा, ई और आई दोनों काउंट होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे को ये भी बताओ कि उल्टा अगर देख ले अपन कि ई, ई एफ आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा ग्रिड, ई एफ आई जे, मतलब उल्टा भी देखना है। ई एफ आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई एफ आई जे, बी एंड सी, बी एंड सी, ई एफ आई जे, देखो यहाँ पे ये वाले पर्टिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या आ रहा है? ई एफ जे आई, तो ये है तो चारों के अंदर, ई एफ जे आई चारों के अंदर है। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा? तो आप ये देख रहे हो ई एफ आई जे, मतलब अपन यहाँ पे ये देखें कि अपन सी जो सेट है, ओनली सी के अंदर की बात कर रहे हैं, ओनली डी के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो आप। ये पार्ट आपका क्लियर होगा, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? इसमें मेरे को दिख रहा है कि बी भी इंक्लूड है। ठीक है, इसमें अब मेरे को दिख रहा है कि सी भी इंक्लूड है, इसमें मुझे दिख रहा है डी भी इंक्लूड है, और इसमें मुझे दिख रहा है क्या, ए भी इंक्लूड है। तो लेकिन यहाँ पे अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं कि तो ई भी है तो ए भी है, तो ये अपन ए बी सी एंड डी नहीं बोल सकते। ए बी सी एंड डी तो एक ही है, वो है सिर्फ आई। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं, इसमें ये ध्यान से देखना कि जो ई एफ जे आई है उसमें आपके पास सी सेट के एलिमेंट है कुछ। ठीक है, मतलब ओनली सी नहीं है, ओनली सी नहीं है ये, ओनली डी नहीं है ये, ओनली ए नहीं है ये, और ओनली बी नहीं है। ये ध्यान रखना, ये चारों क्या नहीं है, ओनली ए नहीं है, ओनली बी नहीं है, ओनली सी नहीं है और ओनली डी नहीं है। तो ये वाला पार्ट है जो बी का और सी का, ये वाला जो मेन ग्रिड आप देख रहे हो, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका बी एंड सी। तो बी में आपके क्या है, ई एफ आई जे, तो सी के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट, बी एंड सी। एम क्यों नहीं लेंगे? एम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सी से बाहर है। एन क्यों नहीं लेंगे? सी से बाहर है। ठीक है, बी क्यों नहीं लेंगे? सी से बाहर है। सी क्यों नहीं लेंगे? सी से बाहर है, सी सेट से। तो इसलिए अपन ये देखें, अब जी क्यों नहीं लिया, के क्यों नहीं लिया बी एंड सी में? ये सब सी से बाहर, जी और के जो है वो बी से बाहर है। जी और के क्या है, बी से बाहर है, इसलिए अपन इनको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो बी एंड सी क्या है वो देखो आप। डी क्यों नहीं लिया हमने? डी इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बी सेट से बाहर है, सी सेट के तो अंदर है, लेकिन मेरे को बी एंड सी चाहिए। तो डी जो है बी से बाहर है, एच जो है बी से बाहर है, एम सी से बाहर है, एन सी से बाहर है, के जी जो है वो बी से बाहर है, और बी और सी किससे बाहर है? सी से बाहर है। तो अपन को तो बी एंड सी चाहिए था ना, तो ये चार हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो आप उल्टा चेक कर लो कि हमने जो नहीं लिया है, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि बी एंड सी में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बी एंड सी में एक चीज़ और अपन को ध्यान रखना है
कि देखो बी एंड सी में आपने अंदर तो देख लिया, अब बी एंड सी का मतलब होता है ओनली बी भी चलता है ना। बी एंड सी, सॉरी, बी एंड सी बोथ है, बी एंड सी बोथ है ना। तो इसमें अपन ओनली बी ना लें, ये ध्यान रखना है, ओनली सी ना लें, ये भी ध्यान रखना है। बी एंड सी मतलब बोथ, तो बोथ का मतलब अपन ये वाला पार्ट देख रहे हैं। अब बी सी कहाँ कहाँ होगा, क्या ई के अंदर बी एंड सी होगा, यस। क्या एफ के अंदर बी एंड सी होगा, यस। क्या जे के अंदर बी एंड सी होगा, यस। क्या आई के अंदर बी एंड सी होगा, यस। अब क्या बी के अंदर दोनों होंगे, नहीं। क्या इसके अंदर दोनों होंगे, सी के अंदर, नहीं। जी के अंदर होंगे क्या बी एंड सी, नहीं। के अंदर होंगे, नहीं। तो ये बी एंड सी बोथ है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स, कुछ एरियाज हैं जो आपको बस क्लियर रखने, तो फिर वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे अपन क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर अपन को और ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे डेटा मिलता है और अपन को कैसे काम करना होता है। लेकिन बनाना बहुत क्लियर है, एक 3x3 की ग्रिड बनाना, उसके बाद फिर ये फर्स्ट 2 का सेमी सर्कल, फिर सेकंड 2 का सेमी सर्कल, फिर नेक्स्ट 2 का सेमी सर्कल, फिर ये नेक्स्ट 2 का सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर साइड वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस पे अपन एक सेट करके देखते हैं कि जैसे मान लो अपने पास है कुछ सर्वे होता है, कुछ सर्वे होता है, उसमें पता चलता है कि 330 वॉच हिस्ट्री चैनल, हिस्ट्री चैनल 330 वॉट, 330 वॉच स्टार वर्ल्ड, 315 वॉच बीबीसी एंड 285 वॉच एनिमल प्लैनेट। ठीक है, number of people who watch each combination of exactly three channels is 40। एक इंफॉर्मेशन ये है, नंबर ऑफ पीपल who watch only history and BBC, history and BBC is 50, history and BBC, that is 50, only history is 80, only Star World is 100, only BBC is 90, and only Animal Planet is 70। Only history and BBC, only history, only Star World, only BBC, only Animal Planet, and only BBC and Animal, BBC and Animal Planet।
इज 30। और इन्फॉर्मेशन है 10 people watch all 4 channels। और इन्फॉर्मेशन है each person watches at least one channel। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, 1, 2 और ये पूरा सेट ऑनली वाला, और ये 4 और ये 5, ये सब इन्फॉर्मेशन है। आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वॉच ओनली हिस्ट्री एंड स्टार वर्ल्ड। हाउ मैनी वॉच BBC but do not watch history, and third, how many watch exactly to। हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली टू। तो ये क्वेश्चंस हैं 1, 2 और 3, ये अपन को देखने। ये डेटा अपन को गिवन है, इसके बेसिस पे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो देखो, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अपने पास यहाँ पे 4 चैनल है, हिस्ट्री, स्टार, BBC एंड एनिमल प्लैनेट, मतलब 4 सेट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अपन पहले बना लेंगे। ठीक है, तो अपने पास 4 चैनल हैं, हिस्ट्री, स्टार, BBC, हिस्ट्री, स्टार, BBC एंड एनिमल प्लैनेट, स्टार वर्ल्ड और एनिमल प्लैनेट। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन रखनी है। सबसे पहले दिया है 330 वॉच हिस्ट्री, 330 वॉच स्टार वर्ल्ड, ये पूरा सेट है। तो ये 330 है, ये 330 है। BBC 315, एनिमल प्लैनेट 285, 315 285, 315 285। ठीक है, तो ये हो गया अपने 4, ये हो गया सेट का पूरा टोटल। अब नेक्स्ट अपन को दिया है नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ईच कॉम्बिनेशन, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जैक्टली 3 इज 40। हर कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली 3 का
सेम वैल्यू है, दैट इज़ 40। तो अपन के एग्जैक्टली 3 कहाँ पे होते हैं? एग्जैक्टली 3 होते हैं ये वाले पार्ट। ठीक है, तो पहले तो ना अपने रीजन्स याद कर लो। एग्जैक्टली 3 कौन से होते हैं? ये होते हैं 4, 1 2 3 4। ये वाले क्या होते हैं? ये होते हैं एग्जैक्टली 2। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एग्जैक्टली 1। ठीक है, एग्जैक्टली 2 ये भी होता है। तो ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके एग्जैक्टली 3 के हैं। टिक मार्क जो दिख रहे हैं वो आपके एग्जैक्टली 2 हैं। वही छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं ये आपका एग्जैक्टली 1 है। और ये जो है ये आपका ऑल 4 है। ठीक है, तो पहले इतना रीजन्स अपने दिमाग में याद रखना। तो अब अपन को क्या क्या गिवन है वो अपन जल्दी से भर देते हैं। तो अपन को दिया है एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जैक्टली 3 इज 40, तो मतलब ये सब 40 है। ठीक है, तो ये सब 40 है। तो ये अपन ने ये डेटा पूरा कर लिया और एक ये डेटा फिल कर लिया। नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ओनली हिस्ट्री एंड बीबीसी 50, हिस्ट्री एंड बीबीसी एग्जैक्टली 2, ओनली हिस्ट्री एंड बीबीसी। देखो जब वर्ड ओनली आता है तभी अपने माइंड में एग्जैक्टली वर्ड लेके आना। ओनली मतलब एग्जैक्टली 2। तो हिस्ट्री एंड बीबीसी 50, तो हिस्ट्री और बीबीसी 50, ये वैल्यू आपकी 50 है। ठीक है, स्टार वर्ल्ड से बाहर रहना है और एनिमल प्लैनेट से बाहर रहना है। एनिमल प्लैनेट का ये है डायग्राम। ओनली हिस्ट्री 80, मतलब ये वैल्यू 80, ओनली हिस्ट्री। नेक्स्ट है ओनली स्टार वर्ल्ड 100, ओनली स्टार वर्ल्ड 100। ओनली बीबीसी 90, ओनली बीबीसी 90। ओनली एनिमल प्लैनेट 70, ओनली एनिमल प्लैनेट 70। ओनली बीबीसी एंड एनिमल प्लैनेट, मतलब एग्जैक्ट बीबीसी एंड एनिमल प्लैनेट कितना है वो 30। ये वाला पार्ट आपका 30 है। ठीक है, तो ये सब अपन को गिवन है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ये फिलिंग क्लियर है। अब नेक्स्ट फिलिंग है अपनी, तो ये हो गया अपना 10 पीपल वॉच ऑल 4 चैनल। ऑल 4 भी दिया है तो सेंटर वैल्यू गिवन है 10। ईच पर्सन वॉचेस एटलीस्ट 1 चैनल। तो अब ये जो पार्ट होता है इसमें भी नन होता है। ठीक है, इसका भी नन होता है। तो ये सब जो है ना इसके अंदर सब कुछ है, मतलब ये सब एटलीस्ट 1 है। इसके अंदर जो भी है मतलब वो एटलीस्ट 1 है। और इसका नन भी होता है। ऐसा नहीं है कि 4 सेट वेन डायग्राम में नन नहीं होगा, लेकिन वो नन यहाँ पे 0 है। मोस्टली 4 सेट वेन डायग्राम में नन 0 होता है, बट अपन को ये भी ध्यान रखना है कि नन भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि अपन बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो एटलीस्ट 1 था सब कुछ, मतलब ईच पर्सन वॉच एटलीस्ट 1 चैनल वैसे ही दिया है, तो मतलब नन आपका 0 है। अब ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास, अब अपन को निकालना क्या है पहले वो देखें। हिस्ट्री एंड स्टार वर्ल्ड ओनली, तो पहले एरिया देखें कौन सा है वो। हिस्ट्री एंड स्टार वर्ल्ड ओनली एग्जैक्टली 2, तो ये वाला जो पार्ट है हिस्ट्री एंड स्टार वर्ल्ड ओनली, सॉरी हिस्ट्री एंड स्टार वर्ल्ड ओनली, ये वाला पार्ट, ये वैल्यू निकालनी है आपको। हिस्ट्री एंड स्टार वर्ल्ड ओनली। और क्या निकालना है? बीबीसी बट डू नॉट वॉच हिस्ट्री। हाउ मेनी वॉच बीबीसी बट डू नॉट वॉच हिस्ट्री। बीबीसी तो देखते हैं लेकिन हिस्ट्री नहीं देखते। ठीक है, बीबीसी तो देखते हैं। बीबीसी वाला पहले पूरा सेट देखो, पूरा बीबीसी का सेट देखो। इस पूरे सेट को देखते देखते हिस्ट्री वाले पार्ट से बाहर आ जाओ। पहले इस पूरे को देखो बीबीसी को, और इसमें आप देखो जो भी हिस्ट्री से बाहर जाएगा वो अपने काम का है। तो हिस्ट्री से बाहर ये जा रहा है, सिर्फ बीबीसी में आपको देखना था, और हिस्ट्री से बाहर तो आपके 1 2 3 4 ये चारों एरिया, ये चारों का टोटल पूछा है। आ गया समझ में? तो पहले रीड कैसे करना है, हाउ मेनी वॉच बीबीसी पूरा सेट देखना है, और उसको देखते देखते डू नॉट वॉच हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से बाहर आ जाओ। ठीक है, और नेक्स्ट है अपन को हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली 2,
तो अपन को इन चारों का टोटल चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 50 प्लस ये प्लस ये प्लस ये जो भी होगा एग्जैक्टली टू, और इवन ये भी होते हैं एग्जैक्टली टू। जल्दी जल्दी में ये गलती नहीं करना कि इसको मत भूल जाना, ये भी एग्जैक्टली टू है, ये भी एग्जैक्टली टू है, ठीक है। तो ये आपके हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली टू का टोटल चाहिए। तो अब अपन इस सेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो जो डेटा नहीं था उसको अपन वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। और फिर एक एक करके अपन अननोन्स की वैल्यू निकालेंगे। तो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन ये देखें कि अपने पास ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन है जिससे अपन को अननोन्स की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं बीबीसी का सेट देखता हूँ, अगर मैं बीबीसी का सेट देखता हूँ तो बीबीसी के पूरे सेट में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बी, और उस पूरे का टोटल अपन को पता है 315। तो 315 में से ये सारी वैल्यूज आप माइनस कर दो, ठीक है। तो कितनी है वो, 50, 40, 90, 100, 140, 180, 270 और 30, 300। तो ये पूरे 300 है और ये टोटल 315 है, तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 115, ठीक है। बी की वैल्यू आपकी आ गई 15। बी की वैल्यू आ गई आपकी 15। ये समझ में आ गया कैसे आया, ठीक है। 315 में से ये सब हटा दिए अपन, तो बी की वैल्यू आ गई 15। अब अपन नेक्स्ट सेट अगर देखें जिसमें एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे अपने पास अगर स्टार वर्ल्ड लेते हैं अपन, तो अपने पास ए और सी दो वेरिएबल आएंगे, एनिमल प्लैनेट लेंगे तो दो वेरिएबल आएंगे, हिस्ट्री लोगे तो ए और डी दो सेट आएंगे, दो वेरिएबल आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, तो इसमें अपन एक और चीज़ देखें कि अपन हिस्ट्री अगर कंसिडर करते हैं, अगर अपन हिस्ट्री कंसिडर करते हैं तो अपन को टोटल पता है 330 है, ठीक है। हिस्ट्री का टोटल कितना है 330, और उनमें ये सारे नॉन वैल्यूज़ है, और हिस्ट्री 330 किसके बराबर है, ए प्लस डी के, प्लस ये जो नॉन वैल्यूज, तो 80, 40, 120 और 50, 170, 180, और ये हो गया आपका 220 और 40, 260, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 40 और 30 दैट इज 70। ए प्लस डी का टोटल आ गया अपने पास, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं स्टार वर्ल्ड, ठीक है, स्टार वर्ल्ड देखते हैं अपन। स्टार वर्ल्ड, स्टार वर्ल्ड का टोटल है 330, और उसके अंदर वेरिएबल है ए और सी। तो बाकी क्या है, 100, 140, 150, 190, 190 और 40, 230, 230, 10, 245, ठीक है। तो 245, तो 330 में से 245 हट जाएगा, तो आपका ए प्लस सी आ जाएगा 55 और 85, ठीक है। तो 45, 55, 65, 75, 85, ये स्टार वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन का कौन सा वेरिएबल है, बीबीसी में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, हिस्ट्री में थे ए और डी, स्टार वर्ल्ड में थे ए और सी, बीबीसी में कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो नेक्स्ट आता है एनिमल प्लैनेट। एनिमल प्लैनेट में अपने पास है 285 का टोटल, और वो किसके बराबर है, 100, 140, 150, 440, 190, और वेरिएबल है सी प्लस डी, 100, 140, 150, 190। यहाँ से हम निकाल लेंगे सी प्लस डी, ठीक है। अब इसमें 285 में से 180, तो ये 85 और 10, 95 आ जाएगा, ठीक है। सी ओ डी कितना आ रहा है 95, 285 टोटल था, और यहाँ पे आपका आता क्या है 70, 85, और ये कितना आ रहा है 190 और 85, 100, 140, 50,
150 और 40 190, अच्छा 190 प्लस 40, 190 प्लस 40 230, 285 में से 230 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55, ठीक है। तो 230 50 हो गया आपका 280 285। तो पहले अपन के है ना ये तीन इक्वेशंस क्लियर होनी चाहिए, ए प्लस डी, ए प्लस सी और सी प्लस डी। ये क्लियर है, एक जैसे बनाइए, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे, कैसे आएंगी ये तीनों वैल्यू, ये आएंगी कैसे वैल्यू, ए बी सी डी की वैल्यू कैसे आएगी, सॉरी ए डी सी की, ए डी सी की वैल्यू कैसे आएगी, तो अपन ये भी तो कर सकते हैं, ये दो दो प्रेजेंट है ना, दोनों दो दो बार प्रेजेंट है, उनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2a प्लस 2c प्लस 2d, 80 70 150 200 210, ए प्लस सी प्लस डी आ गया 105, ठीक है। अब ए प्लस सी प्लस डी है अपने पास, तो अपन अब सम निकाल सकते हैं, ए प्लस डी का सम अपने पास है 70, तो सी की वैल्यू आ जाएगी अब, क्योंकि ए प्लस डी कितना है 70, तो ये आ जाएगा 35, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 35। अब ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, इसी इक्वेशन का यूज़ करके, ए और डी यूज़ किया था, अब ए और सी यूज़ करेंगे अपन। ए और सी का अपने पास टोटल पता है 85, तो 105 में से 85 हटाएंगे अपन, तो ये आएगा आपका 20, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 20, ठीक है। और ए सी डी में अपने पास सी प्लस डी का टोटल पता है 55, तो सी प्लस डी पता है तो अपन ए निकाल लेंगे, तो 55 105 में से 55 माइनस कर दोगे तो ये आएगा आपका 45, 50, ठीक है। तो ये आ गए आपकी वैल्यूज़। अब क्या बचा है इसमें, कुछ नहीं, ये तीन वैल्यूज़ आ गई। अब अपन को अपने क्वेश्चंस पे काम करना है। ए की वैल्यू कितनी है 50, तो वो यहाँ रख देते हैं अपन, ए है 50, और डी और सी, डी 20, और सी आपका 35, ठीक है। ये हो गया अपना। अब अपन का पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी वॉच ओनली हिस्ट्री एंड स्टार वर्ल्ड, ओनली हिस्ट्री एंड स्टार वर्ल्ड, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज फर्स्ट आंसर इज 50। हाउ मेनी वॉच BBC बट डू नॉट वॉच हिस्ट्री, BBC तो देखते हैं लेकिन हिस्ट्री नहीं देखते, तो BBC में आप हिस्ट्री से बाहर चले जाओ, तो 40 30 70 90 70 160 175, ये आपका आ जाएगा 175, ठीक है। BBC बट डू नॉट वॉच हिस्ट्री, ठीक है। तो 90 30 175, और नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली टू, अब एग्जैक्टली टू कौन कौन सा होता है, एक तो ये हो गया, एक ये, एक ये ये और ये सब एग्जैक्टली टू है, इन सबको ऐड कर लो, 100 120 155 185 190 और ये 10 200, इन सबको ऐड करेंगे तो अपन का आ रहा है 200, ये आपका थर्ड आंसर है। तो 50 175 एंड 200 आ गया समझ में, ये तीन आपके आंसर है। एग्जैक्टली टू में बस ये ध्यान रखना, ये ऊपर के ले लेना 50 और 30, ये चार ही नहीं होते, ये दो भी होते हैं, तो टोटल आपका आंसर है 200, इन सबका एडिशन एग्जैक्टली टू, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हैं।
और ये हो गया अपना सेट खत्म। क्लियर? Okay, look at the set based on 4-set Venn diagram. 1000 patients currently suffering from a disease were selected to study the effectiveness of treatment of 4 types of medicine: A, B, C, and D. So 1000 patients currently suffering from a disease, they were selected to study the effectiveness of 4 types of medicine. तो 1000 patients में एक पर्टिकुलर मेडिसिन का जो इफेक्टिवनेस है वो चेक किया, और कितने मेडिसिन टेस्ट किए हैं? 4, ABCD. These patients were first randomly assigned into 2 groups of equal size called treatment group and control group. पहले इन पेशेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, वो भी इक्वल साइज के। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे 1000 पेशेंट्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इक्वल साइज में, एक ट्रीटमेंट ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। द पेशेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप वर नॉट ट्रीटेड विथ एनी ऑफ दिस मेडिसिन। तो जो कंट्रोल ग्रुप है उनको इनमें से कोई भी मेडिसिन नहीं दी है। इंस्टेड दे वर गिवन अ डमी मेडिसिन कॉल्ड प्लासेबो containing only sugar and starch. The following information is known about the patients in the treatment group. तो जो पूरे 1000 पेशेंट्स हैं इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया, इक्वल साइज के, 500 500, ठीक है। और इन 2 ग्रुप का नाम है ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो ट्रीटमेंट ग्रुप को तो डमी मेडिसिन दी थी, ठीक है। ट्रीटमेंट ग्रुप को क्या हुआ? डमी मेडिसिन दे दी, सॉरी कंट्रोल ग्रुप को डमी मेडिसिन दे दी। यहाँ पे दिया है पेशेंट्स इन कंट्रोल ग्रुप वर ट्रीटेड विथ, दे वर नॉट ट्रीटेड विथ एनी ऑफ दिस मेडिसिन। तो इनको ABCD मेडिसिन नहीं दी है, वो किसको मिली है? सिर्फ ट्रीटमेंट ग्रुप को। तो ABCD मेडिसिन 500 पेशेंट्स पे टेस्ट की गई है, उसका इफेक्टिवनेस सिर्फ 500 पेशेंट्स पे टेस्ट किया गया है, ठीक है। क्योंकि जो कंट्रोल ग्रुप है उनको तो डमी मेडिसिन दे दी थी, प्लेसिबो। अब मतलब जो सेट है आपका, मतलब ये जो सेट है 4-सेट वेन डायग्राम का, उसका टोटल जो है अपन को यहाँ पे दिया है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट द पेशेंट इन द ट्रीटमेंट ग्रुप। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी ट्रीटमेंट ग्रुप को लेके है, ठीक है। सिर्फ ट्रीटमेंट ग्रुप के लेके है, मतलब आपको टोटल 500 पे वर्क करना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बस क्लियर रखना, आपको 1000 पे वर्क नहीं करना है, आपको 500 पे वर्क करना है, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप को तो डमी मेडिसिन दे दी थी। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो अपन को देखना है। दैट इज फर्स्ट, टोटल ऑफ 250 वर ट्रीटेड विथ A एंड टोटल ऑफ 210 वर ट्रीटेड विथ टाइप C। 25 वर ट्रीटेड विथ A ओनली, 20 वर ट्रीटेड विथ C ओनली एंड 10 वर ट्रीटेड विथ D ओनली। तो इन सब इंफॉर्मेशन को अपन को प्लॉट करना है, तो ये सब अपन प्लॉट करते जाते हैं 4-सेट का डायग्राम बना के। तो मेडिसिन A, B, C और D, ये 4 मेडिसिन 500 पेशेंट्स को दी है, तो आपका टोटल जो है वो 500, ठीक है। अब अपन इंफॉर्मेशन, टोटल ऑफ 250 वर विथ टाइप A, 210 विथ टाइप C, 250 टाइप A, 250 टाइप A एंड 210 विथ टाइप C, 210 विथ टाइप C। 25 were treated with A only, तो 25 were treated with A only, तो ये only है। 20 were treated with C only, 20 were treated with C only, तो ये only C है। 10 were treated with D only, 10 were treated with D only, ठीक है। ये 3 इंफॉर्मेशन हो गई।
तो ए और बी क्लियर, 25, 20 और 10। 35 वर ट्रीटेड विथ ए एंड डी ओनली, 35 ए एंड डी ओनली, एग्जैक्टली 2, तो ये 35 है। 20 treated with A and B only, 20 A and B only, A and B only हो जाएगा आपका ये, A and B only कौन सा होगा, ये होगा ना, है ना, कौन सा होगा A and B only? ये तो यहाँ पे अपन को बोला 20 वर ट्रीटेड विथ A and B ओनली, तो ये वाला पार्ट 20 है, A and B ओनली। 30 वर ट्रीटेड विथ A and C ओनली, 30 A and C ओनली, तो A और C का ये 30 है। एंड 20 वर ट्रीटेड विथ C and D ओनली, तो C and D ओनली 30 है। तो ये भी हो गया, C इंफॉर्मेशन खत्म। 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विथ एग्जैक्टली 3 ऑफ मेडिसिन। अब एग्जैक्टली 3 अपना ये होता है, उसको अपन नाम देते हैं ए, दैट इज 20, ठीक है। बाकी तो ठीक है ना, 35, 20, 30, 20, 35, 20, 30, 20, ठीक है। नेक्स्ट, 100 पेशेंट्स वर विथ एग्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। तो एग्जैक्टली 3 ये रीजन होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अपन को दिया हुआ 100। 40 वर ट्रीटेड विथ ए बी एंड सी बट नॉट विथ डी, ए बी एंड सी बट नॉट विथ डी, मतलब एग्जैक्टली 3। तो ए बी एंड सी बट नॉट डी, तो ये वाली वैल्यू अपन को गिवन है, कितनी है वो, 40, ए बी एंड सी बट नॉट डी। 20 वर ट्रीटेड विथ ए सी एंड डी बट नॉट विथ बी, ए सी एंड डी बट नॉट विथ बी, तो ये हो गई बी की वैल्यू। ए सी एंड डी बट नॉट विथ बी, तो ये 3 की वैल्यू गिवन है अपन को, कितनी गिवन है ये, 20। ठीक है, ए बी एंड सी, 40 वर ट्रीटेड विथ ए बी एंड सी बट नॉट विथ डी। अच्छा, ये 40 तो ये होगा ना, ए की वैल्यू, 40 वर ट्रीटेड विथ ए बी एंड सी बट नॉट विथ डी, तो ये ए की वैल्यू होगी, ए बी एंड सी, तो ये 3 है, बट नॉट विथ डी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 30, 20, 35, 40। और अब अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट, ये हो गया ई। 50 वर गिवन ऑल 4 टाइप्स, तो ये सेंटर वैल्यू 50 है। 75 वर ट्रीटेड विथ एग्जैक्टली 1 टाइप, तो 75 वर ट्रीटेड विथ एग्जैक्टली 1, तो ये आपका एग्जैक्टली 1 है। 25, 20 और 10 और एक ये वैल्यू, इन 4 का टोटल 75 है। तो 30, 55, 75 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट। अब इसमें जो अननोन है उसको अपन को नाम देते हैं, लेट्स से इसको नाम देते हैं एक्स, इसको नाम देते हैं वी आई। ठीक है, तो आपका एक्स डी सी वाई वेरिएबल मिसिंग है, तो ये अपन को निकालने होंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू अपन को देखनी होगी। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या डेटा यूज़ करें पहले, तो अपन ए सेट अगर अपन देखें तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल अननोन है सी, तो वो निकल सकता है। तो 250 में से क्या क्या माइनस कर दो, ये सब, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये सब माइनस करेंगे, 60, 50, 110,
120, 135, 165, 185, 90 और 30, 220, ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 30, सी आ गया आपका 30। अब नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे, अपने पास ए है, बी है और सी है, तो अपन इस वाली इक्वेशन से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए कितना था अपने पास 40, बी कितना था 20, सी कितना है अपने पास 30 और डी कितना है वो अपन निकाल लेंगे। 40, 30, 70 प्लस 20, 90, तो डी की वैल्यू आ गई 10। ये वैल्यू आ गई आपकी 10। अब आपका डी सेट और सी सेट, मतलब ये एक्स और वाई बचा है। ठीक है, अब एक्स और वाई कैसे निकलेगा, ये एक्स और वाई कैसे आएगा, एक्स और वाई निकालने के लिए आप देख सकते हो एक्स वेरिएबल सी सेट में सिंगल वेरिएबल है जो अननोन है, तो आप सी सेट का डेटा यूज़ करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 210 में से एक्स की वैल्यू निकालनी है, 210 में से क्या माइनस कर दो, ये सारे बाकी वेरिएबल। तो 30, 20, 50, 100, 140, 150 और 190। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 20। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक है, अब बचता है वाई, तो वाई कैसे आएगा, वाई कैसे आएगा, एक्स तो आ गया 20, वाई सिंगल वेरिएबल है, वो बी सेट में है, पर बी का अपने पास टोटल नहीं है, डी सेट में है, उसका टोटल नहीं है, तो वाई कैसे निकालेंगे। हाँ, तो एक ही ऑप्शन बचा है अपने पास कि ये टोटल में से ये सारी वैल्यूज हटा दो, तो ही आपको वाई मिलेगा, क्योंकि वाई ए सेट से बाहर है, वाई सी सेट से बाहर है, और ए और सी का टोटल पता है अपना, बी डी का टोटल नहीं पता, क्योंकि ये वाई क्या है, ओनली बी एंड डी। ठीक है, तो वो अपन 500 में से बाकी सारी वैल्यू अपन हटा देंगे, तो ये तो पूरा सेट एक बार में काउंट हो जाएगा, 250 है। ठीक है, तो अपन को निकालना है क्या है, वाई, तो वाई अपन निकालेंगे 500 में से क्या क्या माइनस करना है, सारी वैल्यू, तो ये वाला सेट तो एक बार में काउंट हो जाएगा पूरा 250, प्लस ये तीन वैल्यू, ये चार, 40, 50 और 40, 90 और ये 10, 100, तो 250, 350, तो ये आएगा आपका 150, तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी 150। ठीक है, तो वाई आपका आ गया 150। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेटा खत्म। अब क्वेश्चन देखें क्या है, हाउ मनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विथ मेडिसिन टाइप बी लिखा है, नॉट ओनली, ओनली वर्ड नहीं है यहाँ, सिर्फ बी मेडिसिन वाला का टोटल बताना है, मतलब बी सेट का पूरा टोटल बताना है आपको, बी सेट का पूरा टोटल। तो ये हो गया 40, 80, 100, 150, 160, 190, 290, 190, 290 और 50 कितना होता है 340। तो ये पूरा बी सेट का आपको टोटल लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है आपका 340। नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विथ बी, सी एंड डी बट नॉट ए, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी बट नॉट ए। ठीक है, तो अपन के तीन एग्जैक्टली वाले ये चार होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये चार होते हैं, तो अपन को बी सी एंड डी चाहिए, बी सेट, सी सेट और डी चाहिए, मतलब ए नहीं चाहिए, तो अपन ए से बाहर देखेंगे। अब ए से बाहर एग्जैक्टली थ्री एक ही है, ए से बाहर तीन वाला एक ही होता है, दैट इज डी, तो ये आपका आंसर है बी सी एंड डी। तो ये है बी सी एंड डी ओनली, दैट इज 10। हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली मतलब एग्जैक्टली टू, तो वो ये अभी अपन ने निकाला 150, दिस इज बी एंड डी ओनली।
और लास्ट है नंबर ऑफ पेशेंट हुआ ट्रीटेड विद डी, डी का टोटल, डी सेट पूरा कितना है, तो ये 70, 30, 100, 135 और 165, 175, 275, 275 और 50, ये कितना हो जाएगा आपका 325। क्या है आंसर इसका? 325, ये आपका आंसर 325। ठीक है, तो ये सेट है, कैट का एक्चुअल सेट है। ठीक है, कैट में आया है ये। तो अपन को बस ये ध्यान रखना है कि 4 सेट के वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, A survey of 600 schools in India was conducted to gather information about their online teaching learning process. तो 600 स्कूल का सर्वे होता है किस इन्फॉर्मेशन के लिए? OTLP के लिए, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। द फॉलोइंग 4 फैसिलिटीज़ वर स्टडी, क्या क्या स्टडी किया गया सर्वे में? F1 ओन सॉफ्टवेयर फॉर OTLP, F2 ट्रेन टीचर्स फॉर OTLP, F3 ट्रेन मटेरियल फॉर OTLP एंड F4 ऑल स्टूडेंट्स हैविंग लैपटॉप। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन स्टडी की गई, F1, F2, F3, F4। ठीक है, 600 स्कूल का सर्वे हुआ है, तो ये तो क्लियर है कि चारों की स्टडी 600 में हुई है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वॉज समराइज फ्रॉम दी सर्वे, अब जो सर्वे से इन्फॉर्मेशन समराइज हुई है वो अपन को ध्यान से करनी है। तो 4 सेट वेन डायग्राम है, तो पहले अपन इसको देख लेते हैं कि 4 सेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपन को सेट करते जाना है। तो ये 4 सेट का वेन डायग्राम है। ठीक है, दैट इज F1, F2, F3, F4। अब टोटल स्कूल कितने सर्वे हुए थे? 600। ठीक है, टोटल 600 है। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 80 schools did not have any of the 4 फैसिलिटी, F1, F2, F3, F4, मतलब यहाँ पे नन भी प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका नन भी प्रेजेंट है, तो नन है आपका 80, तो मतलब ये 600 माइनस 80, 520 एटलीस्ट वन है। जैसे 520 स्कूल्स हैं, इनमें एटलीस्ट वन फैसिलिटी है, F1 से F4। ठीक है, 40 schools had all 4 फैसिलिटी, तो 40 had all 4। ये 2 डेटा तो हो गया अपना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्कूल्स विथ ओनली, F1 ओनली, F2 ओनली, F3 ओनली, F4, 25, 30, 26, 25, 30, 26 एंड 20। ये ओनली 1 दिया है या एग्जैक्टली 1। Number of schools with exactly 3 of the facilities was the same irrespective of which 3 were considered। Exactly 3 आपका सेम है, भले कोई भी 3 कंसिडर करो, एनी 3। तो अपन को पता है 4 में से 3 वाले 4 ही होते हैं, है ना। 4 में से 3 ग्रुप सेलेक्ट करने वाले 4 ग्रुप होंगे एग्जैक्टली 3 के। उन सबके जो है नंबर ऑफ स्कूल्स विद एग्जैक्टली 3 फैसिलिटी वाले सब सेम है। ठीक है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ विच 3, तो कोई भी 3, तो मतलब अपन को ऑल पॉसिबल 3 कवर करने हैं। और वो कितना दिया हुआ है अपन को, वैल्यू दिए गया नहीं, बस सेम बोला है।
तो मतलब ये सब सेम है, एक्स 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 और ये एक्स, ये एग्जैक्टली 3 वाला पार्ट जो चारों का चारों सेम है। 313 स्कूल्स हैड F2, 313 F2, तो ये F2 का टोटल है पूरा। F2 जिस 313 ऐसे स्कूल हैं जिनमें F2 फैसिलिटी है। 26 स्कूल ओनली F2 एंड F3, ओनली F2 एंड F3 कितने 26, तो F2 और F3 दैट इज 26, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली 2। अमंग दी स्कूल्स हैविंग F4, 24 हैड ओनली F3, 45 हैड ओनली F2। ठीक है, F4 में देखना है आपको, F4 के लिए बोला है क्या, अमंग दी स्कूल्स हैविंग F4, तो ये F4 वाला ये पूरा है, ये सारे स्कूल्स F4 वाले। ठीक है, इनमें 24 ऐसे इनके पास सिर्फ F3 है, मतलब F4 एंड F3 ओनली हो गया। ठीक है, F4 और F3 ओनली, तो मतलब ये हो गया 24। 45 हैड ओनली F2, मतलब F4 के साथ F2 ओनली, तो वो कितना है 45, ये अपन को गिवन है 45। F4 के साथ सिर्फ F2 फैसिलिटी, तो F1 से बाहर F3 से बाहर। आ गई बात समझ में। 162 स्कूल्स हैड बोथ F1 एंड F2, F1 और F2, F1 और F2 जो है 162 स्कूल्स हैं। अब F1 एंड F2 क्या है ये अपन को ध्यान से देखना है। तो F1 और F2 में आपका एक तो ये आ गया, पर ये एग्जैक्टली है, ये ओनली F1 एंड F2 है। F1 F2 में ये आएगा, F1 F2 में ये भी आएगा, एंड F1 एंड F2 में ये भी आएगा। ये F1 से बाहर है, ये सारी वैल्यूज़ देखो, ये सारी वैल्यू तो F1 से बाहर है, ये पूरी सारी वैल्यू F1 से बाहर है, तो ये कोई भी कंसिडर नहीं होगी। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी वैल्यूज़ F2 से बाहर है, तो ये कंसिडर नहीं होगी। तो F1 एंड F2 आपका ये पूरा पार्ट है, तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी F1 एंड F2 है, F1 एंड F2। ठीक है, ओनली F1 एंड F2 नहीं, F1 एंड F2। आ गया समझ में ये पार्ट, तो ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन को क्या गिवन है, ये 162 है, तो 162 है तो कुछ कर सकते हैं कैसे यार, तो 162 माइनस 40 कर देंगे इसमें, तो 122 बचेगा, और ये 2x है, तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अपनी x के टर्म्स में। 162 है तो उसको यूज़ कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को अपन। 162 ये पूरा है जिसमें 40 ये है, तो 162 में से 40 ये हटा दो और ये 2x हटा दो, तो 122 माइनस 2x, 122 माइनस 2x। ठीक है, ये भी हो गई इन्फॉर्मेशन। नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F1 वॉज द सेम एज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F4, F1 और F4 का टोटल सेम है। ध्यान से देखना कहीं ओनली नहीं लिखा है, F1 एंड F4 डेटा सेम है, मतलब F1 में अगर Y F1 फैसिलिटी Y स्कूल है तो F4 फैसिलिटी वाले भी Y स्कूल। ये डेटा है अपने पास अभी तक, ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब निकालना क्या है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग एग्जैक्टली 3 ऑफ द 4 फैसिलिटी, मतलब एग्जैक्टली 3 का टोटल, मतलब एग्जैक्टली 3 मतलब 4x की वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4, तो मतलब x चाहिए, तो अपन को 4x की वैल्यू चाहिए। सारे ऑप्शंस 4 के मल्टीपल है इसको छोड़ के। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग फैसिलिटी F2 एंड F4, F2 एंड F4, F2 एंड F4 ओनली नहीं बोला है, F2 एंड F4 बोला है। तो पहले F2 एंड F4 रीजन कौन सा है, F2 और F4। ठीक है, तो F2 और F4 आपका ये वाला पार्ट होगा, कितना पार्ट, ये पार्ट आपका F2 एंड F4, ये वाला पूरा पार्ट आपका F2 एंड F4 है। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो F4 से बाहर हो जाओगे, ऊपर जाओगे तो ये F4 से बाहर हो गए, यहाँ पे आप F2 से बाहर हो गए, और इन डेटा में आप F2 से बाहर हो गए। F2 एंड F4 आपका ये है,
मतलब सेकंड क्वेश्चन है 40 प्लस 40 80, 85 प्लस 2x की वैल्यू, मतलब 85 प्लस 2x की वैल्यू क्या है, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग ओनली F1 एंड F3, ओनली F1 एंड F3 का है, ओनली F1 एंड F3 मतलब ये वैल्यू। तो अपन को इसका कुछ नाम देते हैं, लेट से ए की वैल्यू पूछिए, ए क्या है ये बता रहा है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग ओनली F1 एंड F4, ओनली F1 एंड F4, ओनली F1 एंड F4 दैट इज ये बी। ये भी चाहिए अपन को और ये भी चाहिए, तो ये सब अपन को निकालना है। क्या क्या निकालना है वो सब अपन ने देख लिया। अब अपन इस पर वर्क करेंगे कि कैसे अपन x, a और b निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू मैंने स्क्वायर बनाया ये किसका था, ये ब्लू स्क्वायर था आपका F2 एंड F4, है ना, F2 एंड F4। अब इसमें अपन को x निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो देखो अगर आप 313 देखोगे F2 सेट, पूरा F2 सेट एक ही वेरिएबल, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कितना है 313। तो इधर से अपन x निकाल लेंगे। तो 313 किसके बराबर है, तो 313 है आपका 30 प्लस 20 56 और ये 85, 56 और 85 और ये आपका 3x और ये 122 माइनस 2x, ये आपका 313 है। तो इसको ऐड करके निकाल लो भाई, ये क्या आएगा, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 56 प्लस 85 प्लस 122, 263 माइनस 263 प्लस 3x माइनस 2x हो गया x, और ये आपका 313, 313 माइनस कर दो इसमें से, ये आ गया x50, ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 50, x आपका 50 आ गया। अब हर जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 50 रख देंगे अपन, और ये हो जाएगा 2 इंटू 50 100, 122 में से अपन 100 हटाएंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा आपका 22, ये पार्ट हो गया 22, जो यहाँ पे क्या था पहले 122 माइनस 2x, ठीक है। तो 2 इंटू 50 100, ये 22 आ गया। अब कौन सा वेरिएबल बच गया, ए अपना बचा है, अभी ए निकालना बचा है और बी निकालना बचा है। तो ए और बी कैसे निकलेंगे, ए और बी निकालना है अपन को। ए और बी कैसे आएंगे, ए प्लस बी का टोटल मिल जाएगा अपन को। ए क्योंकि यहाँ पे का टोटल अपने पास है नहीं, इधर टोटल है नहीं, इधर भी टोटल नहीं है, ए प्लस बी की टोटल वैल्यू मिल जाएगी अपन को एक बार में। ए प्लस बी कैसे आएगा, 520 में से ये सारा डेटा हटा दो, ये जितना भी है, तो ये सब अपन हटा देते हैं। ये कितना आएगा आपका, ये 50 50 100 और ये 185, 185 185 प्लस 50 प्लस 26 प्लस 26 24 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 22 प्लस ये 50, 458 माइनस 520 62, ए प्लस बी आपका आता है 62, ठीक है।
520 में से अपन ने वो सब हटा दिया जो भी अपन को पता है। a प्लस बी कितना है 62। और अपन को ये भी पता है F1 और F4 में सेम वैल्यूज़ है, तो यहाँ से आप a और b भी निकाल लोगे क्योंकि आपको ये टोटल पता है और ये टोटल पता है, इक्वल है, तो ये टोटल इक्वेट कर दो। तो ये टोटल कितना होगा 44 40 40 85 100 185 प्लस 44 प्लस 50 प्लस बी इज इक्वल टू, ये वाला पूरा डेटा इस डेटा के इक्वल है। तो 50 140, ठीक है, 50 और 50 100 140 और 50 और 25 दैट इज 75, ठीक है, 50 और 25 75, तो ये 140 ले लिया मैंने, तो मिस तो नहीं किया, 140 और 50 और 20 75 प्लस 22 प्लस a प्लस b, ठीक है। ये डेटा से ये अपन ने कौन सा डेटा इक्वेट किया है, ये अपन ने इक्वेट किया है कि F4 और F1 वाले स्कूल इक्वल हैं। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, a आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा ये 185 प्लस 44 प्लस 50 279 माइनस 140 माइनस 75 माइनस 22 42, a की वैल्यू आ रही है आपकी 42, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। a 42 यहाँ रख देना तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो अपन के a आ गया कितना 42 और b आ गया कितना 20, ठीक है। आ गए सारे वेरिएबल, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है पहला, टोटल स्कूल्स हैविंग एग्जैक्टली 3 4x, x कितना था 50, तो 4x की वैल्यू क्या होगी 200, x अपन ने निकाला था 50, तो 4 इंटू 50 200। नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F2 एंड F4 85 प्लस 2x, 2 इंटू 50 100 प्लस 85 185, दैट इज ऑप्शन ए। नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F1 एंड F3, ये अभी अपन ने लास्ट निकाला, F1 एंड F3, ए कितना है 42 और F1 एंड F4 बी, बी कितना है 20, ये आपके आंसर है। तो ये जो भी अपन ने एंड में सॉल्व किया सारे क्वेश्चन उसी पे ही हैं, तो ये आपके आंसर है 42 20 185 और 200। क्लियर, आ गया समझ में। तो ऐसे सेट साइन आते हैं तो आपको ये अप्रोच करके फॉलो करना है, बस ये ध्यान रखना है कि किस पे टोटल काम करना है।